नमस्कार मित्रों, मैं अथर्व श्रीवत्स आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके स्नेह से हमारे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर हो गए। शुरुआत भले ही छोटी है, किंतु आपका स्नेह और सहयोग ऐसे ही मिलता रहा तो ये संख्या 100 से 1000 और इसके ऊपर भी जाएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। चलिए, आज 10 अक्टूबर है। पितरों के जो जाने का समय अब नज़दीक आ रहा है। सर्व पितृ अमावस्या 14 अक्टूबर को है। इसके उपरांत जगत जननी जगदम्बा का आगमन होगा। तो आज की हमारी चर्चा इसी विषय पर है। मित्रों, इसके बाद छोटे छोटे और वीडियोस मेरे आएंगे जिसमें कलश स्थापना या पूजा माता जी की कैसे हो, क्या हो, इस पे बातें होती रहेंगी। लेकिन आज शाम को मेरे पास एक मेरे यजमान का फ़ोन आया और फ़ोन पे उन्होंने सीधे यही पूछा कि पंडित जी, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कितनी बार हो, कैसे किया जाए। मैंने उनकी बात सुनी और उनके शंका का समाधान भी किया, लेकिन ये प्रश्न मेरे दिमाग में आ गया कि बहुत सारे साधक और भक्त ऐसा ही सोचते हैं। तो मित्रों, मैं एक बात आपको बता दूं। दुर्गा सप्तशती ये जो पुस्तक है, पुस्तक नहीं है ये। तंत्र शास्त्र में ये सर्वोच्च पुस्तक है, सर्वोच्च है। इसका एक एक जो शब्द है ना, बहुत शक्तिशाली है। और उसमें भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ये कितना महत्वपूर्ण है, इसको लेके भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा है। आप इसको जब गीता प्रेस की आती है, आप उसमें देखें, उसमें लिखा है कि गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। मतलब इसको अत्यंत गोपनीय रखा गया है। भगवान शिव जिस चीज को गोपनीय कह रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि वो जो मंत्र है कितना ज्यादा पावरफुल होगा। इस मंत्र में अथाह शक्ति है, और अथाह शक्ति है तो इसके लिए इसका जो पाठ होगा उसमें उतनी ही सावधानी की आवश्यकता होती है। मित्रों, यकीन करें, यदि इस मंत्र का पूरे आप जो भी इसके होते हैं विधान, उनके साथ और पूरी सावधानी के साथ पाठ होता है, तो ये यकीन मानिए, ये कल्प वृक्ष के समान आपको जो भी आपकी इच्छा होगी पूरा करेगा। अब बात करते हैं कि भाई पाठ होना कैसे चाहिए। तो नवरात्र का समय जो है ना, ये शक्ति की आराधना का समय है। इस समय जो भी मंत्र आप उठाते हैं या जो भी स्तोत्र का आप पाठ करते हैं, संपूर्ण फल देता है। इस समय राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ हो सकता है, अगर आप चाहें तो। उससे भी आपकी संपूर्ण रक्षा होगी और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। लेकिन आज हम बात करते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की। मित्रों, इसका जो पाठ है रोज करना चाहिए। नवरात्र से आप आरंभ करें और इसके बाद रोज करें। ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल आपको करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, शक्तियों को जागृत करने का समय होता है। जब भी इसका पाठ करें, अपने आगे घी का दीपक जरूर रखें। आपका जो चेहरा है ये ईस्ट की ओर या नॉर्थ की ओर होना चाहिए, पूरब या उत्तर की ओर होना चाहिए। एक बात और, जब भी आप पाठ करने के लिए बैठ रहे हैं तो आपके सामने जगत जननी जगदम्बा की फोटो या मूर्ति जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा कभी भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अपने बिस्तर पर बैठकर या सोफे पे बैठकर या चलते फिरते बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक बात और मैं बताता हूँ आपको।
और ये बात आप याद रखिएगा कि किसी को भी चलते फिरते सप्तशती पढ़ने की एडवाइस बिल्कुल भी आपको नहीं देनी चाहिए। सप्तशती में अगर शुद्ध हो रहा है पाठ तब तो वो आपको फायदा देगा, लेकिन जरा सा भी अशुद्ध हो रहा है तो भाई थोड़ी समस्या है इसमें। चलिए, यह जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, जो नवरात्र में संधि काल का समय होता है, उसमें यदि इसका किया जाए तो ये बिल्कुल ही सिद्ध हो जाता है। संधि काल का मतलब जब अष्टमी और नवमी की संधि होती है, अष्टमी के समाप्त होने से 15 मिनट पूर्व और नवमी के स्टार्ट होने के 15 मिनट तक यह संधि काल होता है। और अष्टमी, एक चीज़ और, एक घटी में इसका मतलब अष्टमी में 24 मिनट और नवमी में जो है अष्टमी समाप्त होने में 24 मिनट पहले से इसका आरंभ करें और नवमी में 24 मिनट तक, अर्थात कुल 48 मिनट। ये जो संधि काल है ये कुल 48 मिनट का होगा। क्षमा करें, कुल 48 मिनट का होता है। इस समय जगत जननी जगदम्बा महिषासुर से जब युद्ध कर रही थी तो अपने चामुंडा रूप में आई थी, और यह रूप भक्तों के लिए मतलब उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। साधक अगर उस समय माँ का ध्यान करते हुए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है, यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और यह उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। इसके उपरांत नवरात्र समाप्त हो रहा है, उसके बाद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में इसका पाठ होना चाहिए। इसका भी बहुत महत्व है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, मानना न मानना आपकी इच्छा, कभी भी सप्तशती का पाठ आरंभ कर रहे हैं तो किसी योग्य आचार्य के सानिध्य में ही आरंभ करें। यही आपके लिए हितकर होगा और यही आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होगा। आचार्य के सानिध्य के बिना कभी भी सिद्ध कुंजिका या सप्तशती के और भी मंत्र हैं, इनका पाठ नहीं करना चाहिए। मित्रों, आशा करता हूँ यह जानकारी आपको बहुत रुचिकर लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके सहयोग से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे हमारा उत्साह बढ़ता जाएगा, हमारा कुछ सहयोग भी होता रहेगा। चलिए, इसी प्रकार की और रोचक जानकारियों के साथ आपसे पुनः अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। जगत जननी जगदम्बा अपनी कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर बरसाती रहे। जय माता दी।